बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। मेहरबान कदरदान अफगानिस्तान कजाकिस्तान, पेश है परेशानियों का पहाड़ा। हसीना से चल रही थी बात, अर्ज किया है हसीना से चल रही थी बात, फोन हो गया डिस्चार्ज। बीवी का बर्थडे भूल गया, बेटा तू फांसी पे झूल गया। शेयर कैब में पैसे बचा के क्या उखाड़ लिया? अजी शेयर कैब में पैसे बचा के क्या उखाड़ लिया? ऑफिस लेट पहुंचे, बॉस ने रेजिग्नेशन मांग लिया। ग्रीन टी पी के समझे कि हो गया वेट लॉस, ग्रीन टी पी के समझे कि हो गया वेट लॉस। तोंद की गुड़गुड़ सुनकर खा लिया बर्गर विद सॉस। भाई दुनिया में होती है कई प्रॉब्लम्स, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, कॉमेडी सम्मेलन। भैया सनी की 7.5 का कोई सलूशन है का? बेटा ना तो मैं कोई बाबा हूँ और ना ही मुझे जेल जाने की इच्छा है, प्लीज अंडरस्टैंड। एनीवेज, मैं हूँ बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। तो आज के इस सम्मेलन में सबसे पहले आ रही है हमारी पोएट जूही। तालियां। देखो देखो वो आ गया। इस मोनिका को इंतजार अपने प्रेमी का नहीं, सरकारी बाबू का है। लंच में जिनका ओवर टाइम अब कुछ बेकाबू सा है। दर्शन तो दे दिए, अब काम भी कर लो। पिया है खून जो, पेन में उसी का इंक भर लो। एक दस्तखत के लिए और कितना दौड़ाओगे? कल की तरह 5 बजते ही फिर मिस्टर इंडिया बन जाओगे। एक चाय की चुस्की के साथ उसने ली करीना सी अंगड़ाई। पलटकर उसने मिसेस माथुर से पूछा, आज टिफिन में क्या लाई? मैंने पूछा, मेरा नंबर कब आएगा? वो बोला, जब तू हरी पत्ती वाले गांधी के दर्शन करवाएगा। इतना इंतजार तो ना राखी ने करण अर्जुन का किया, ना बाबा ने परोल का। इतना इंतजार तो ना राखी ने करण अर्जुन का किया, ना बाबा ने परोल का। इतने चक्कर काट चुका कि टेस्ट दे सकता हूँ इस ऑफिस के भूगोल का। दिल से अब भी आ रही है ऑल इज वेल की आवाज। दिल से अब भी आ रही है ऑल इज वेल की आवाज। कभी तो बदलेंगे इसके अमरीश पुरी वाले अंदाज। इतने फेरे तो शादी के वक्त भी ना लिए थे, इतने झूठे वादे तो बीवी से भी ना किए थे। शायद बचपन में चुराई होगी किसी बच्चे की चॉकलेट, की सजा के तौर पे मिल रही है सिर्फ डेट पे डेट। जो कोई ना समझा पाया वो समझा गया ये काम सरकारी। पहले सिर्फ था रोटी कपड़ा मकान, अब ऐड कर दो लाचारी। आखिरी एफर्ट मारने फिर निकला ये आम इंसान, जैसे लगान में आखिरी छक्का लगा गया था आमिर खान। अफसर से पूछा, निपटाएंगे या कुछ और भी खाएंगे? वो बोला, थोड़ा रुक जाओ, अच्छे दिन बहुत जल्द ही आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब आई गए तो चलिए सुन लीजिए मेरा एक बहुत ही पीड़ादायक जोक। कीजिए। डू यू नो कि शाहरुख खान जब बीमार होते हैं, जब उन्हें बुखार होता है, तो डॉक्टर के सामने कौन सा गाना गाते हैं? कौन सा भाई, कौन सा? कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। भैया यही खाओगे कि घर भी ले जाओगे? क्या चीज? कंटा। ओह, आई एम सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं हमारे दूसरे कवि को, जिनका नाम है वरुण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण गर्ग है और आज अपनी कविता लेकर मैं फिर यहाँ पेश खिदमत हूँ, आपको सुनाने के लिए, आपको हंसाने के लिए और थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए। तो शुरू करें। इस कविता का शीर्षक है भोला बच्चा। कि वो तो भोला बच्चा है, दिल का बेहद सच्चा है। तुम जो उसे चिढ़ाते हो, बोलो क्या ये अच्छा है? वो तो भोला बच्चा है, दिल का बेहद सच्चा है। तुम जो उसे चिढ़ाते हो, बोलो क्या ये अच्छा है? बच्चा है, उसे रहने दो, मन की बात कहने दो। मुझे उम्मीद है जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप सब पहुंचेंगे। कि बच्चा है, उसे रहने दो, मन की बात कहने दो। भावनाओं का मारा है, भावनाओं में बहने दो। इस उठते जननायक को
हर गलती पे ना टोको, गलतियों से तो सीखेगा, खेलन दो अभी मत रोको, क्योंकि वो तो भोला बच्चा है, दिल का बेहद सच्चा है। अब अगला बंद देखिए, आप आधे तो पहुंच ही गए हैं, अब मैं आपको पूरा पहुंचाता हूं कविता के पार। कि बच्चा अगर चिढ़ जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, बच्चा अगर चिढ़ जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, शायद लड़ने आएगा, तुम पे हाथ उठाएगा, फिर बोलोगे बच्चा है, ये तो अकल का कच्चा है, जिद्दी है, पाखंडी है, झूठा है ना कि सच्चा है। बच्चा फिर गुस्सा होगा, वहशत का हिस्सा होगा, देश के हित में काटेगा, पर दहशत का हिस्सा होगा। देश के हित में काटेगा, पर दहशत का किस्सा होगा। फिर आवाज उठा के तुम, 100 इल्जाम लगा के तुम, कर दोगे बदनाम इसे, ताना शाह बतला के तुम। मिल जाएगा मान तुम्हें, मिल जाएगा मान तुम्हें, सब देंगे सम्मान तुम्हें। लेकिन हे बुद्धिजीवी, क्या इसका है ज्ञान तुम्हें कि वो तो भोला बच्चा है, दिल का बेहद सच्चा है, तुम क्यों उसे चिढ़ाते हो, बोलो क्या ये अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुस्वागतम। एक बार फिर बिट्टू बावरा आप सभी का अभिनंदन करता है। अब हमारे 2 कवियों के बाद बारी है तीसरे कवि की, जिनका नाम है अंकित। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित, एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित। और आज जो कविता मैं बोलने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मॉडर्न इश्क। तो अर्ज किया है, आपके इश्क तक कहीं रास्ता है कोई, ध्यान दीजिएगा, आपके इश्क तक कहीं रास्ता है कोई, या आपका इश्क ही खुद रास्ता है कोई। आपके इश्क तक कहीं रास्ता है कोई, या आपका इश्क ही खुद रास्ता है कोई। कोई चांस है जो हंसती हो, मुस्कुराती हो, लोलती हो और रफलाती हो, LOL ROFL ना वो, या फ्रेंड जोन से भी परम वास्ता है कोई। ना ना, आपकी आधुनिकता निसंदेह उच्च कोटि की है, आपकी आधुनिकता निसंदेह उच्च कोटि की है। बस हमारे मन में एक कंफ्यूजन छोटी सी है कि जब लम्हे बिना सेल के बीत रहे तो फिर बंद ये घड़ी क्यों है। आपका दिल और आपका व्हाट्सएप दोनों का लास्ट सीन नोबडी क्यों है भाई। ना ना, मैं डाउट नहीं कर रहा, फर्क है, कंफ्यूजन है और डाउट में, गाइड और स्काउट में, चोंच में और पाउट में। हाँ है, चोंच और पाउट में फर्क है। ये तो बस वैसा है जैसा सीता पे राम को था। राम का क्या मतलब, मेरा क्या, देख लो, मैं पिछली बारी ऑनलाइन कल शाम को था। ना ना, अब तो चेक ही कर लो, आपके 7:40 वाले जोक की डिलीवरी 7:41 पे मुझे हो ही गई थी। और क्या बताऊं, हंसते हंसते मेरी हालत खस्ता कितनी हो गई थी। जोक पे हंसी नहीं आई, वो तो बस आपकी बेवकूफी। जोक पे हंसी नहीं आई, वो तो बस आपकी ब्यूटीफुल मिस्टेक ने माइंड का हल्का सा मीठा वाला कर्ड कर दिया था दिमाग का देकर। वो पिछले महीने अप्रैल फूल के जोक मैंने किसी को भेजे थे, उन्हीं में से एक बुद्धू सा जोक, बुद्धू सा क्यूट सा, मतलब बुद्धू सा क्यूट सा पुच्चू सा जोक आपने गलती से कल मुझे वापस फॉरवर्ड कर दिया था। वो आपकी सहेली है ना, रोजी, पिछले महीने ये जोक मैंने रोजी जी को भेजा था। खैर, बेवकूफी अपनी जगह, खैर ब्यूटीफुल मिस्टेक अपनी जगह और फॉर्मेलिटी अपनी जगह। मैंने ना हंसने के बावजूद आपको लाफिंग इमोजी भी तो भेजा था, और रिप्लाई भी आपको असली लगे, इसलिए जो जोक 7:40 का था उस पे रीड 7:41 का था, मगर रिप्लाई 7:43 का था। बस कोशिश ये थी कि जो दिखाना चाहता था वो दिखता नहीं, बस कोशिश ये थी कि जो दिखाना चाहता था वो दिखता नहीं था। बारिश थी, फिसलने का बहाना भी था, बस कमबख्त दूसरा पजामा नहीं था। वैसे भी गालिब कहते हैं कि तू सिर्फ लैला के लिए ऑनलाइन आया, उसे ये आभास ना हो। वैसे भी गालिब कहते हैं कि तू सिर्फ लैला के लिए ऑनलाइन आया, उसे ये आभास ना हो। इसीलिए 7:43 के रिप्लाई के बावजूद मजनू, तेरा लास्ट सीन कम से कम 7:50 का हो।
बस तभी से ऑनलाइन नहीं आया। वैसे लैला मजनू का जिक्र है, हमारे मुद्दे पे आ जाना, मेरा कुत्ता बन जाना या आपका कुत्ते पे आ जाना। वो ऐसा है कि आप मुझे बड़ी उबाऊ लगती हो, मेरा मतलब कभी उबाऊ लगती हो, कभी बड़ी नायाब लगती हो। आप ना मुझे ओके वाला कोई जवाब लगती हो। अब आपके इस मॉडर्न इश्क में मुझको सहरा भी चलेगा और गुलिस्ता भी चलेगा, वो इग्नोर वाला हम भी चलेगा, हाँ में ओ भी चलेगा। थैंक यू। तालियां 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 तालियां। कॉमेडी सम्मेलन के आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए कवियों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए बिट्टू बावरा से सायोनारा। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ सवाल, शिकवा या शिकायत हो तो हमें ईमेल कीजिए jukebox@bookmyshow.com पर। नमस्ते। ये था बुक माई शो जुक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic।